हम आपके अपराधी हैं माँ साहिब। जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल हम हैं। हमारे ही कारण लोगों को कष्ट उठाने पड़े। लाल महल की प्रतिष्ठा को आज आई। आप हमें जो दंड देना चाहें उसके लिए तैयार हैं। शुभा, भोजन कर लीजिए। साहब, आप हमसे नाराज नहीं? शुभा, आप जैसा पुत्र पाकर तो कोई भी मां अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगी। आपको अपनी भूल का एहसास हुआ, यही आपके लिए किसी दंड से कम नहीं। इसे अपनी हार नहीं, विजय की तरफ बढ़ता कदम समझिए। जिस कार्य का बीड़ा आपने उठाया है वो कितना कठिन है, ये सब जानते हैं बेटा। देवता तो कई सारे होते हैं, परंतु जिसने विष पिया वही महादेव कहलाए। शिवजी की तरह आपको भी इस दर्द के विष को अपने कंठ में ही रोकना होगा। देखिए, आपके लिए भी ये अमृत बनेगा, आपकी शक्ति बनेगा। शुभा राजे, ये आपकी पहली और अंतिम भूल होनी चाहिए। आपके साथियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण जानते हैं आप? उनका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, ना ही उनके पास कोई रणनीति थी। कृष्णा जी बांदल की विशाल सेना के आगे गिनती के कुछ लोग क्या सोचकर भेज दिए आपने? तो मां साहब, हम कभी भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उनकी जितनी विशाल सेना तो नहीं है हमारे पास।
कौरवों की विशाल सेना के आगे पांडवों की सेना तो कुछ भी नहीं थी शिवा। परंतु फिर भी विजय तो पांडवों की ही हुई ना। क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण का नेतृत्व था। कृष्णा जी बांदल और मियां रहीम जैसे आदिल शाह के तलवे चाटने वालों के लिए आपको भी इस युग का श्री कृष्ण बनना होगा। बहुत अभिमान है ना शिवा को, मैं उसका ये अभिमान चूर चूर कर डालूंगा, कुचल डालूंगा उसके आत्मविश्वास को। तो इस समय हमारे सामने राम की सेना के अंगद और सुग्रीव है? देखे तो हमारी लंका कैसे जलती है। घोड़ों की पूंछें काटने का घिनौना कार्य करके मियां रहीम और कृष्णा जी बांदल ने हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। उन्होंने केवल आपकी जागीरदारी का ही नहीं, आपके बाबा साहेब का भी अपमान किया है। आपको उन्हें इसलिए कठोर से कठोर दंड देना ही होगा। परंतु मां साहेब, हम जानते हैं शिवा, हम जानते हैं आपके साथी शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी आहत हैं। परंतु आपको उनका मनोबल बढ़ाना ही होगा। युक्ति का सही प्रयोग करके ही आप 20 आदमियों को लेकर 20,000 की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। यह समय निराश होकर बैठने का नहीं, हमें अपना मान सम्मान स्वाभिमान वापस पाना है। उन्होंने हमसे छल किया, इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। हम उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। क्षमा चाहते हैं, हमारे कारण आप सबको इतना कष्ट सहना पड़ा। परंतु आज शिवाजी राजे भोसले ये प्रण करता है, जब तक उन सब से अपने अपमान का बदला नहीं ले लेता, एक पल भी चैन से नहीं बैठेगा। हम मियां रहीम और कृष्णा जी बांदल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। असली युद्ध अब होगा और इस बार हम भी आपके साथ होंगे। मां साहेब ने हमें अनुमति दे दी है। अनुमति ही नहीं, आदेश दिया है। कृष्णा जी बांदल को उसके कर्मों का दंड दिया जाए।
क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं। जय भवानी।